गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम और आप मिल के आज एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र के बारे में आज हम जानेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। आज ये मेरे नोट्स के माध्यम से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो 15/6/2006 की चीज़ें हैं, है ना। कहा गया कि राजनीतिक शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा जाए। अरस्तु ने एक कथन कहा कि मैन इज़ बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, यानी आदमी एक प्रकार का राजनीतिक जानवर है। तो इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। भारतीय संविधान किसको कहेंगे? संविधान कहने का मतलब कि वह दस्तावेज जिसे देश के जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों अधिनियमों को निरूपित किया जाता है या लिखा जाता है, उसको हम लोग संविधान कहते हैं। आइए हम आप लोग मिलकर कहानी जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के गठित संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ये आप लोग सब लोग जानते हैं। आइए हम लोग आगे जानते हैं कि संविधान सभा का गठन 17 जुलाई 1946 को किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी यानी टेम्पररी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के हैं और इन्हीं के अभी दान स्वरूप दिया गया है बिहार बोर्ड का ज़मीन। अब 9 तारीख यहाँ हो गया। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को संविधान सभा की अस्थायी यानी परमानेंट जो मीटिंग्स हुआ, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। उसी के बाद के 2 दिन के बाद यानी 13/13/1946 को दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और कुछ दिन के बाद 2-3 साल बाद यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पूर्णतः बनकर तैयार हुई। यानी अंगीकृत, पूछता पेपर में अंगीकृत कब हुआ तो बताना है 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः घोषित कर दिया गया आम पब्लिकों के लिए। उसी दिन से भारत को गणतंत्र कहा गया। ठीक है, उसी प्रकार से अब आगे आइए संविधान सभा के अंतरिम संसद का रूप दे दिया गया। आगे आते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति का दर्जा दे दिया गया था। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। कहीं कहीं यह चेंज मिलता है। देश विभाजन के समय संविधान को पुनः गठित किया गया। संविधान सभा में उस समय सदस्यों की संख्या 324 थी। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने लोगों ने तो 299 ने हस्ताक्षर किया। संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले लोग थे 284, जिस दिन की तिथि थी 26 नवंबर 1949। बाकी लोग मर गए। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था, जिसमें ये पूर्णतः तैयार हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए जो 165 दिन तक चला। संविधान सभा का निर्माण में 7635 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें से आगे आपको तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे, आपको पता ही था। इसमें 11 कुल अधिवेशन, इसमें 7635 प्रस्ताव हुए, जिसमें से 2437 पेश हुए। अब ये जो 7600 पेश हुए, उनके लिए कुल लागत लगी थी 6.4 करोड़, जबकि ये 3437 जो पेश हुए उसमें मात्र 63,96,729 रुपये खर्च हुए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं संविधान सभा का निर्माण में 10 प्रक्रिया समिति तथा 27 विषय संबंधित समिति बनाए गए। मैं आपको लाइव भी आके पढ़ाऊँगा, चिंता न करिए। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति का नाम था ड्राफ्टिंग कमीशन। ठीक है ना, इसी को हिंदी में प्रारूप समिति कहा जाता है, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की समिति की गई थी। इसमें 7 लोग थे। इसके अध्यक्ष का नाम था BR अम्बेडकर और इस पर 114 दिन की विचार चली थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया। नाम था बेनेगल नरसिंह राव। आगे देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद थे। वर्तमान में 124
भाग 12 अनुसूचियाँ और 414/444 अनुच्छेद हैं। जो 414 है वो व्यवहारिक रूप से लागू है और 444 है वो हमारी सैद्धांतिक संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। अगर आपको कोई समस्या हो, दुख तकलीफ परेशानी हो तो मेरा नंबर है 829509504238। आप इस पे मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा इसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम को, वहाँ से आप इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे मिल के देखते हैं कि वर्तमान में 105, 108 है, 122 लिखे 16, लेकिन ये 124 हो चुका है जो 2019 में हुआ था 10% आरक्षण। इसमें से GST बिल था वो था 122वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ था। उसमें पहला राज्य था असम और अंतिम राज्य है JNK। ये हमारे चैप्टर का पहला चैप्टर था। इसमें सब आइए 124वां संविधान संशोधन हुआ था जो आर्टिकल 16A के तहत 10% आरक्षण स्वर्णों के लिए इसके बारे में है। तो हम लोग पहला चैप्टर में देखे संविधान किसको कहते हैं, कब गठन हुआ, कौन अध्यक्ष बने, किनको सर्वसम्मति से चुना गया, कितने अनुसूचियाँ थी, कितने आर्टिकल थे, कितने, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बेसिक नॉलेज देखा। आपको सारी बातें मेरी समझ में आ रहा होगा। आप इसको एक बार पुनः देख सकते हैं जहाँ बिना वाटर मार्क के। तो ये थे हमारे संविधान के पहले चैप्टर। अगले चैप्टर का नाम है संविधान के स्रोत। मैं स्रोत अगले दिन अगले वीडियोज़ में आपको पढ़ाऊँगा और किसी तरह का अगर कोई गलती हो तो क्षमा चाहेंगे, क्योंकि यह भी एक दस्तावेज के तहत हम पढ़ा रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा था। चलिए, आपका दिन शुभ हो। अगर कोई समस्या हो तो आप हमारे नंबर 8295042388 पे कॉल करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।